समय के संगीत में जो अपने कर्मों के गीतों को पिरोता है वही महान बनता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हेमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर और आप सबकी दोस्त। समय की धारा के साथ चलने के साथ साथ आपको अपने कर्मों में भी कर्म भी करते जाना है, कर्मों में अपना सुधार भी करना है। ज़िंदगी जीना अलग बात है, लेकिन खुश रहना, सुखी होना एक अलग बात होती है। खुशियाँ बहुत छोटी छोटी चीज़ों से उपलब्ध होती हैं। अगर बड़ी खुशी की तलाश में हम रहे तो निश्चित तौर पर वो जीवन में बहुत कम आती हैं, और जब आती हैं तो वो ज़िंदगी में आपको सबक और सबब दोनों सिखा जाती हैं। बड़ी ही मेहनत, संकल्प, धैर्य और सहानुभूति जैसी शब्दों का हल्कापन, लेकिन इनकी जो महिमा है बहुत ही गरिमापूर्ण है, बहुत ही गंभीर है। काश हम अपनी आदतों में इन शब्दों को समा पाते। एक ऐसा ही वाकया, जब एक राज्य में राजा ने लोगों की जानकारी लेने के लिए कि हमारे राज्य के लोग कैसे हैं, सड़क के किनारे आधी रात में एक पत्थर रखा और उस पत्थर के नीचे कुछ बहुमूल्य मुद्राएं रख दी। सुबह हुई, लोग बाग राज्य को, प्रशासन को गाली देते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि एक बड़ा सा पत्थर आधी सड़क को कवर किए हुए था। बड़े वाहनों को निकलने में दिक्कत हो रही थी। छोटे वाहन जो बड़ी तेज़ी और रफ्तार से जाते थे उन्हें भी दिक्कत आ रही थी और साइड लेके जाना पड़ रहा था। हमारी आदत है कि हम रफ्तार जितनी बढ़ा सकते हैं उतनी रफ्तार बढ़ाते हैं। उसका दाएं बाएं से कोई मतलब नहीं होता है। लोगों के आगे पीछे देखने की ज़रूरत नहीं होती है। बस सिर्फ हमें पहुंचना है, हम ही अपनी मंजिल को पकड़ लें, मंजिल तक पहुंच जाएं। ऐसा ही वाकया चल रहा था कि अचानक एक बैलगाड़ी वहाँ से निकली। बैलगाड़ी में एक साधारण सा वृद्ध किसान अपनी सड़क क्रॉस कर रहा था। उसने देखा कि आराम से दो बैलों के बीच से वो पत्थर आराम से निकल जा रहा था, लेकिन उसने कहा, छोटी मोटी जो गाड़ियां आती हैं, कहीं ऐसा ना हो देर रात एक्सीडेंट हो जाए। सांझ ढल रही थी और सूर्य डूबने को था, लेकिन वो किसान बैलगाड़ी को साइड में खड़ी कर कर उस पत्थर को खिसकाने में लगा हुआ था। चूँकि उम्र दराज था तो उसे साइड में लाने में बड़ी परेशानी हो रही थी और लोग बाग निकलते चले जा रहे थे। किसी ने उसकी हेल्प करना गवारा नहीं किया। धीरे धीरे और रात होने लगी। अंत में वो अपने उस पत्थर को साइड में करने में कामयाब हो गया। जैसे ही उसने उस पत्थर को हटाया, ये देख कर वो दंग रह गया कि उसके एक गड्ढा है, गड्ढे में एक पोटली है और उस पोटली में उसे कुछ मोहरें भी मिली हैं। उन मोहरों को उसने लिया और चारों तरफ देखा, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। दूर, बहुत दूर राजा साहब इस नज़ारे को देख रहे थे। वो सीधा उस पोटली को लेके राज दरबार पहुंचा। राज दरबार में जाकर उसने वो पोटली थमाई राजा साहब को और बताया कि आज ऐसा ऐसा वाकया हुआ हमारे साथ, तो ये राज का धन है, मेरा धन नहीं है, इसलिए मैं इसे वापस करने आया हूँ। राजा साहब खुश हुए और न सिर्फ उन मोहरों को दिया, बल्कि अपने राज्य का एक कर्मचारी भी नियुक्त कर दिया, क्योंकि वो बहुत ही ईमानदार था। दोस्तों, हम शिकायतें तो बहुत करते हैं, लेकिन क्या उन शिकायतों के निदान के लिए कुछ करते हैं? सफाई पर हम लेक्चर तो बहुत देते हैं, लेकिन क्या हम अपने घर की सफाई करते हैं? पॉलीथीन का विरोध तो बहुत करते हैं, लेकिन क्या हम अपने घरों में जो वर्कर हैं उनको जब सामान देते हैं तो कागज़ के बने हुए लिफाफों में देते हैं या लिफाफे बनाने का प्रयास करते हैं? ऐसी ही तमाम चीज़ें हमारे दिमाग में रहती हैं, तो हम अपनी नई पीढ़ी को क्या सौंप रहे हैं? इसलिए जब भी कभी मौका हो,
उनको पहले हम स्वयं पर अप्लाई करें और उसके बाद हम दूसरों के लिए सोचें। दूसरी चीज़ ये है कि एक ऐसा ही व्यक्ति जो राजा साहब के राज्य में मंत्री का पद संभाले हुए था, वो शिकार करने गया। शिकार करते करते उसने देखा कि मैं कहीं बहुत दूर भटक गया हूँ। प्यास की वजह से उसका गला बहुत खराब हो रहा था। उसने इधर देखा उधर देखा, कहीं भी कुछ नज़र नहीं आया। तो अंततः उस पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। सोचने लगा कि कहीं से एक बूंद पानी हो, मेरा गला तर हो जाए। अचानक ही पत्तों से कुछ थोड़ा थोड़ा गिर रहा था। भगवान को कोस रहा था कि कहीं मैं कितना रास्ता भटक गया हूँ, न जाने कब पहुँचूँगा और मेरे गले की हालत बुरी हो रही है, प्राण निकले जा रहे हैं। लेकिन उस पत्थर से आने वाली बूंदों से उसने अपनी उंगली को भरना शुरू किया। जैसे ही उसने अपनी उंगली भरी, वैसे ही पास में बैठा हुआ एक तोता उसके हाथों पर गिरा के और वो हाथों में छलक गया पानी और वो गिर गया। पहली बार तो वो ये सोचकर कि ये इत्तेफाक होगा, उसने उसको नज़रअंदाज किया। लेकिन थोड़ी ही देर में जब वो दोबारा उसने अपना पत्तल बनाया हुआ जो एक दोना था, उस दोने में भरना शुरू किया, तो वो मिट्ठू दोबारा आकर उसके ऊपर पत्तल पर गिरा और इस तरह उसका दूसरी बार भी पानी फैल गया। अब तो क्रोध से वो पागल हो गया और उसने दौड़ने लगा उसके पीछे पीछे। और तीसरी बार फिर उसने एक कोशिश की और तीसरी बार जब उस तोते ने ऐसा किया तो उसने, चूँकि इस बार वो बिल्कुल निशाना साधे बैठा था, तलवार निकाली और उसके पंख काट दिए और इस तरह तोता अपने प्राण गंवा बैठा। लेकिन उसे ये लगा कि ये जो स्लो पानी आ रहा है, अब मेरे धैर्य की ख़त्म हो चुका है। मैं जाकर देखता हूँ कि आखिर ये पानी आ कहाँ से रहा है, कहीं तो थोक में होगा जो थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है। तो जब वो पीछे गया तो पीछे उसने देखा कि एक बड़ा सा अजगर पेड़ की डाल पर बैठा है और सो रहा है। उसके मुंह से वो जो झाग गिर रही है पॉइजन, वो धीरे धीरे पत्ते से होते हुए उसकी उंगली तक गिर रहा था, वो उंगली भर रहा था। उसे बहुत दुख हुआ क्योंकि एक तोता उस मंत्री की जान बचाने के लिए कामयाब हुआ, लेकिन उस मंत्री ने तोते की जान ले ली। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन ये विधि का विधान है। ईश्वर हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रखा होता है, अच्छा कर रहा होता है। इसलिए जब भी बुरी परिस्थितियाँ हों, हमें बहुत ही धैर्य से सोच समझकर अपनी बुद्धि और विवेक से उन चीज़ों पर विचार करना चाहिए, अमल करना चाहिए। क्योंकि कई बार हमारे बुज़ुर्ग हमसे कुछ अच्छी बात कहते हैं, कई बार हमारे पड़ोसी हमें कुछ समझाना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारी आदतें ख़राब हैं तो हमें वो सब दुश्मन नज़र आते हैं। आप उनके भविष्य का देखिए कि इनके परिणाम क्या निकलेंगे। आज बुरा हुआ है, उसका भविष्य में क्या अच्छा रिजल्ट आने वाला है। इसके लिए तो हमें धैर्य ही रखना पड़ेगा। धैर्य और संकल्प शक्ति इतनी अद्भुत शक्तियाँ हैं मेरे दोस्तों। अगर इन आदतों को हम अपना लें तो निश्चित तौर पर आने वाला समय हमारा होगा। आदतें हम बनाते हैं, लेकिन आदतें हमारा भविष्य बना देती हैं। दुनिया में कोई भी, दुनिया भर की प्रजातियाँ, चाहे कोई भी हो, जितना कर सकते हैं उतना करते हैं। पेड़ पौधे में जितने पत्ते आ सकते हैं उतने आते हैं। पक्षी, पेड़, जानवर, उनमें जितने भी जो कर सकता है वो करता है। मनुष्य क्यों थोड़े से सपने देखता है और उससे संतुष्ट हो जाता है। मनुष्य क्यों थोड़ी सी रुकावटों में रुक जाता है। गंगा सागर से गंगोत्री का सफ़र तो गंगोत्री से गंगा सागर का सफ़र तो दोस्तों मुर्दा भी तय कर लेता है। अगर हमें भविष्य में कुछ कर दिखाना है तो हमें गंगा सागर से गंगोत्री की तरफ चलना होगा, उल्टा चलना पड़ेगा। अपनी भुजाओं में हमें वो ताकत दिखानी होगी
जिससे हम अपनी मंजिल पा सकें, जिससे हमें कामयाबी मिल सके। दोस्तों, यही वो चीज़ें हैं जो हमें संकल्पवान बनाती हैं। छोटी छोटी आदतों को अपनाकर हम इन दृढ़ निश्चय हो सकते हैं, संकल्पबद्ध हो सकते हैं। आपने कोई लक्ष्य बनाया, क्या उस लक्ष्य पर आप निरंतर काम करते हैं? अपनी सेहत के लिए आप जिम ज्वाइन करते हैं, क्या उसे नियमित वर्ष भर करते हैं? नहीं करते हैं दोस्तों। पैसा तो जमा करते हैं शुरुआती दौर में और जाते भी 15 दिन हैं, लेकिन 15 दिन के बाद आप रुक जाते हैं, थक जाते हैं, दूसरों का उदाहरण पेश करते हैं कि कुछ भी नहीं होने वाला है। क्या आप सुबह उठते हैं? सुबह उठने के बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन हम थोड़े दिनों में ही भूल जाते हैं। ऐसे ही तमाम वाक़ये हमारे जीवन में होते हैं और हमें शिकायत होती है कि हम सफल नहीं हुए। तो अगर सफल होना है तो अच्छी आदतों को अपनाना ही होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। चलते चलते इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं, मज़ा तो तब है जब खुशबू किरदार से आए। जय हिंद।